हाय दोस्तों, मैं तूफानी सर आज आप लोग को पढ़ाऊंगा फिजिक्स। और फिजिक्स के टॉपिक नंबर 6 पढ़ाऊंगा। टॉपिक नंबर 6 में मैंने कल आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण। लेकिन आज मैं अपने एकेडमिक में आपको पढ़ाऊंगा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो भी टॉपिक समझ में नहीं आया उसको आप कमेंट में कमेंट कीजिए। कमेंट करेंगे तो उसको फिर से आपको बताया जाएगा। देखते हैं आगे की ओर क्या फर्क है। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। मान रहे हैं कि ए और बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसपे एक पे जो है माइनस क्यू और एक पे जो है प्लस क्यू आवेश है। ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। कर रहा है अगर वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है तो ए माइनस क्यू और प्लस क्यू, ए एल और ए बी एल एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। कर की निरक्षीय स्थिति का मतलब होता है कि द्विध्रुव आघूर्ण को केंद्र से जो लंबवत रेखा उसको समद्विभाजित करती है उसी रेखा को हम लोग कहते हैं निरक्षीय स्थिति। और निरक्षीय स्थिति का मतलब कोई बिंदु स्मॉल आर दूरी पर विभाजित कर रहा है तो बिंदु बी है। और बी की बात कर रहे हैं तो द्विध्रुव के केंद्र से खींची गई लंबवत समद्विभाजक रेखा बिंदु बी पर स्थित है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। यहाँ चित्र देख रहे हैं आप, चित्र में एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू। प्लस वाले की दिशा जो है, प्लस वाले की दिशा प्लस से पी की ओर तो इसकी दिशा बी से पी की ओर और इसकी दिशा पी से ए की ओर है। और इसको आगे की ओर बढ़ाया है तो ये हमारा ई, अगर इसको घटकों में बांटेंगे तो अगर हम बी वाला का देखेंगे तो ये ऊपर की ओर हमारा जो है ई बी साइन थीटा, यह इसका क्षैतिज घटक ई बी का थीटा और इसका जो हम कह सकते हैं कि ऊर्ध्वाधर हो गया, यह क्षैतिज हो गया और यह बीच में हो गया हमारा ई बी। यह हमारा ई बी हो गया, ई बी। अब हम इसी तरह ए वाले के लिए देखेंगे तो ए की दिशा इधर की ओर तो एक तरफ ऊर्ध्वाधर घटक ई का थीटा और एक तरफ ई साइन थीटा। अब इस चित्र के अनुसार हम देखेंगे, चित्र के अनुसार कि इसमें जो ई बी साइन थीटा है वह ऊपर की ओर है और जो ई ए साइन थीटा है वह नीचे की ओर है। अगर हम इसको बनाएं देखें तो कैसे बनेगा, तो यह देख रहे हैं कि ई बी साइन थीटा और ई ए साइन थीटा एक दूसरे के विपरीत है। अगर यहां से देख रहे हैं तो एक हमारा इधर है, यहां से देख रहे हैं बिंदु बी से एक इधर है और एक बीचों बीच है। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारा इधर है वह ई बी है और इधर है जो ई ए है और इधर जो है हमारा ये हमारा परिणामी ई दिखा रहा है और जो ई की दिशा है इसी दिशा में ई बी कास थीटा और ई ए कास थीटा है। अगर इसके बीच का कोण अगर थीटा हो, क्या है थीटा, और बीच का कोण क्या है थीटा, तो हमको देखना है कि जो ई बी साइन थीटा है और ई ए साइन थीटा है ये तो एक दूसरे के लंबवत है, निरस्त कर देंगे एक दूसरे को। तो हम लिखेंगे कि क्या है कि ई बी साइन थीटा ई ए साइन थीटा के विपरीत है। अतः एक दूसरे को निरस्त कर देगा, निरस्त कर देगा। अब निरस्त कर देगा तो हमारा बारी है किसका, ई बी और ई ए। अगर ई बी की दिशा देख रहे हैं इधर की ओर और ई ए की दिशा देख रहे हैं नीचे की ओर, तो आगे हम बात करेंगे ई ए पे कौन आवेश है, माइनस क्यू आवेश। तो माइनस क्यू आवेश के कारण यहाँ से इसको ऐसे कर लेंगे और लिखेंगे कि माइनस क्यू आवेश
के कारण बिंदु P पर तीव्रता, अगर तीव्रता P पे देख रहे हैं, बाजू क्षेत्र की तीव्रता P पे, तो क्या हो जाएगा E माइनस E पे जो है हमारा क्या है E A है, तो E A बराबर क्या हो जाएगा, तो E A बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आवेश कैसा है Q, और बटा में बीच की दूरी देखेंगे तो P से Q के बीच की दूरी कितना आएगा, तो अगर यह L है और यह R है तो यह आएगा कड़ी में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसी प्रकार R स्क्वायर प्लस कड़ी में L स्क्वायर, दोनों आएगा हमारा कड़ी में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो यहाँ हमारा आ जाएगा कड़ी में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और जानते हैं पूरा का होल स्क्वायर। अगर इसकी दिशा देखें कि दिशा किधर से किस दिशा में है, तो P से A दिशा में दिखा देंगे, P A दिशा में, P A दिशा में। अब हम चलेंगे प्लस Q आवेश के कारण देखेंगे, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर अगर हम देख रहे हैं तीव्रता, तो P पर तीव्रता देखेंगे तो E B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और बटा में कड़ी में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और पूरा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। पूरा का अगर हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा तो हम देख रहे हैं कि जब होल स्क्वायर हो जाएगा तो इसकी दिशा देखेंगे किधर से किधर की ओर है, तो इसकी दिशा है B से P की ओर, तो दिशा दिखाएंगे B से BP दिशा में, किस दिशा में BP दिशा में। अगर BP दिशा में दिखा रहे हैं, अगर हम कुल परिणामी देखें, इसका जो परिणामी E है, तो परिणामी क्या होगा, तो परिणामी तीव्रता E बराबर E A cos थीटा प्लस E B cos थीटा। अब दोनों जगह से हम देख रहे हैं, मान रख देंगे तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और बटा में R स्क्वायर करेंगे, देखिए R स्क्वायर करेंगे तो कौन हट जाएगा, तो ये ब्रैकेट में हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इनटू प्लस यहाँ से रखेंगे इनटू cos थीटा, इनटू हमारा क्या हो जाएगा cos थीटा, और प्लस यहाँ से रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसके बाद रखेंगे Q बटा में यहाँ भी कौन हट जाएगा, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर आ जाएगा, और इसका वर्ग हट जाएगा, और यहाँ cos थीटा, दोनों जगह से cos कॉमन है और सेम टू सेम है, तो इसको लिख सकते हैं दो बार, तो E बराबर 2 गुणे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से देखेंगे एप्सिलॉन नॉट Q बटा में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और cos थीटा। अब हमको निकालना है इस cos थीटा का मान, तो cos थीटा बराबर क्या होगा, अगर किसी भी त्रिभुज में देखें, हम त्रिभुज मान लीजिए देख रहे हैं त्रिभुज POB में, त्रिभुज POB में देख रहे हैं, तो POB में क्या होगा, cos थीटा बराबर क्या होता है, हमारा आधार बटा के कौन होता है, मतलब L बटा में क्या निकल सकता है, L बटा में कौड़ी में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या कि E बराबर 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q, तो यहाँ 2 को यहाँ पे चल जाएंगे, तो 2Q और बटा में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं इनटू L बटा के, और यह कौड़ी में तो कौड़ी को लिख सकते हैं क्या, कौड़ी को लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर घाते 1 बटा के 2। यहाँ 2QL बराबर इधर दिखा देंगे कि 2Q
L बराबर क्या रख सकते हैं बाबू P, 2QL बराबर क्या रख सकते हैं P, तो ऊपर P हो गया और नीचे का क्या हो जाएगा, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ हो जाएगा हमारा P और बटा में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और एक या और एक बटा 2 या तो 3 बटा के 2। जब 3 बटा के 2 आ गया तो हम कहेंगे क्या कहेंगे कि R स्क्वायर ग्रेटर है, R स्क्वायर या R बड़ा है, R क्या है बड़ा है, ग्रेटर 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 L से, या कहेंगे L को छोड़ने पर, L को छोड़ने पर, अगर L को छोड़ देंगे बाबू तो देखिए L को छोड़ देंगे तो यहाँ 2 से 2 बढ़ जाएगा तो L खत्म हो जाएगा, तो R पर घाते 2 गुणे 3 बटा के 2, 2 से 2 बढ़ जाएगा तो हमारा कितना बचेगा R पर घाते 3, तो हमारा E बराबर क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P बटा के R क्यूब, P बटा के R क्यूब। तो निरक्षीय स्थिति में जो तीव्रता होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटा के R क्यूब, और तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन प्रति कूलम, क्या होता है न्यूटन प्रति कूलम, मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति कूलम। तो एक बार हम देखेंगे कि हमने किया क्या कि यहाँ से देखें कि E sin थीटा और E cos थीटा दोनों निरस्त हो गया, EA का मान निकाले हैं और EB का मान निकाले हैं, और इसको निकालने के बाद हम देखें कि इसकी दिशा किधर है, फिर देखें कि परिणामी तीव्रता क्या है, परिणामी तीव्रता परिणामी की दिशा में E की दिशा में क्या है E cos थीटा और E cos थीटा, EA है और EB दोनों है, तो दोनों को जोड़ दिए, दोनों EA का और EB का मान रख दिए, मान रखने के बाद देखे हैं कि हमारा यह 2 बार हो गया है और cos थीटा का मान निकालना था, तो cos थीटा का मान इस त्रिभुज में निकालना चाहिए, इस त्रिभुज में निकालेंगे POB में, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा के कौन, तो L बटा के इतना, या कड़ी है तो कड़ी को हटा के 1/2 लिख सकते हैं, तो वही चीज यहाँ लिखते हैं कि cos थीटा के बराबर L बटा के R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का घात 1/2, और यहाँ 2QL के बदले में हमने लिख दिया क्या P। अब नीचे वाला यह 3/2 है तो यह 2 से L को छोड़ने के लिए कह रहा है, तो L छोड़ देंगे, L का मान नागड़ी हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा, तो ये हमारा R पर घाते 2 से 2 कट जाएगा, R पर घाते 3 बढ़ जाएगा, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटा में R पर घाते 3 और न्यूटन प्रति बाबू क्या हो जाएगा कूलम। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे की तरफ चल रहे हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। हम पढ़ेंगे टॉपिक इसमें अगला, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। एक समान वैद्युत क्षेत्र कोई है ना, एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान मानो एक वैद्युत ध्रुव AB एक समान वैद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण बनाते हुए, यहाँ देखिए थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, प्लस Q तथा माइनस Q के कारण बल युग्म उत्पन्न होता है, प्लस Q तथा माइनस Q के कारण क्या उत्पन्न होता है बल युग्म उत्पन्न होता है। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे एक हम बल युग्म का आघूर्ण 2L पे रख दिए हैं, या थीटा कोण बना रहा है, तो इधर की ओर एक बल लगेगा प्लस Q के कारण F और इधर की ओर एक लगेगा माइनस F। अब जब लगेगा तो हम जानते हैं कि बल युग्म का आघूर्ण बराबर क्या होता है, या बल युग्म का आघूर्ण बराबर कोई एक बल जो घुमा रहा है इसको, चाहे F E वाला चाहे E वाला, चाहे F1 चाहे F2, तो एक बल तथा बल से लंबवत दूरी, बल से लंबवत दूरी, जो बल युग्म का आघूर्ण होता है, जो आघूर्ण होता है बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म, जो बल युग्म का आघूर्ण होता है, आघूर्ण बल युग्म आघूर्ण टाउ से प्रदर्शित करते हैं, टाउ से प्रदर्शित करते हैं, और टाउ से प्रदर्शित करते हैं तो टाउ बराबर यहाँ एक बल हो रहा है, चाहे इसको लेंगे चाहे इसको, जो घुमा रहा है, तो एक बल F और इनटू लंबवत दूरी, इसकी लंबवत दूरी क्या है, अक्षों से लंबवत दूरी, तो ये हमारा BC क्या है BC। हम जानते हैं
हम जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू, कि E बराबर F बटा में Q होता है। तो F बराबर अगर लिखेंगे तो F बराबर Q इंटू क्या हो जाएगा, E। Q इंटू E हो जाएगा तो इसमें रख देंगे तो टाउ बराबर हमारा क्या आ जाएगा, Q इंटू E इंटू बी सी है, बी सी, Q इंटू ई इंटू बी सी। समीकरण नंबर 1 कर देंगे इसको, यहाँ आपको बता रहे हैं कि समीकरण नंबर क्या कर देंगे, 1। मतलब हमारा जो टाउ बराबर हो जाएगा, हमारा टाउ बराबर Q इंटू ई इंटू बी सी। समीकरण नंबर 1 इसको किए हैं। अब हमको देखना है कि बी सी का मान कैसे निकालेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे, तो त्रिभुज ए बी सी में अगर हम देखें कि कोण यहाँ थीटा बना रहा है, तो थीटा बराबर देखेंगे तो tan या sin क्या लेंगे, तो लंब चाहिए, कोण चाहिए, तो sin थीटा। तो sin थीटा बराबर लंब हमारा BC बटा में AB। और sin थीटा को छोड़ देंगे, sin थीटा बराबर AB इधर चला जाएगा तो AB अब बराबर क्या आ जाएगा, BC, या BC बराबर, अब AB का मान देखेंगे कि AB का मान कितना है, तो A से B के बीच की दूरी कितना है बाबू, 2L है, तो 2L रख देंगे। तो यहाँ 2L sin थीटा। तो BC का मान समीकरण 2 बना देंगे और BC का मान कितना आ गया, 2L sin थीटा, इसमें रख देंगे तो टाउ बराबर Q इंटू E इंटू 2L sin थीटा। अब 2L और Q को एक साथ कर देंगे तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, तो 2QL इंटू E sin थीटा। अगर E sin थीटा हो गया तो ये दिखा देंगे कि 2QL बराबर क्या होता है, P वैल्यू द्विध्रुव आघूर्ण, तो इसको लिख देंगे P, तो टाउ बराबर P इंटू E और क्या हो जाएगा sin थीटा, P इंटू E sin थीटा। अब P इंटू E sin थीटा हो गया। इसकी विशेषता देखेंगे, विशेषताएं अगर देखेंगे तो विशेषताएं क्या होगा बाबू, विशेषताएं होगा थीटा बराबर कितना रखें, 0 डिग्री, कितना रखें, 0 डिग्री। तो अगर 0 डिग्री रख देंगे यहाँ, तो इसका मान sin 0 का मान 0 होता है, तो जो टाउ होगा, टाउ मीन कहाएगा, और टाउ मीन का मान क्या होता है, 0। अब यह तो पहला विशेषता। दूसरा, अगर थीटा बराबर 90 डिग्री रख दें, 90 डिग्री रख दें तो टाउ मैक्स हो जाएगा। अब टाउ मैक्स का मतलब क्या हो जाएगा बाबू, P इंटू ई, क्या हो जाएगा, P इंटू ई। तो टाउ मैक्स बराबर P इंटू क्या हो जाएगा, ई। एक बार फिर से देखिए क्या किया है हमने द्विध्रुव आघूर्ण लिया है और इस वैद्युत क्षेत्र में रखा है, इसको थीटा कोण पे रखा है। थीटा कोण पे रखने के बाद देख रहे हैं कि प्लस वाला इधर को घुमाना चाहेगा, माइनस वाला इधर को लेकर जाएगा, या घूमने की कोशिश करेगा, और जब घूमने का कोशिश करेगा तो बलयुग्म बन जाएगा, और बलयुग्म का आघूर्ण बराबर एक बल गुणे बल से लंबवत दूरी, या टाउ बराबर F इंटू BC। हम जानते हैं कि E बराबर F अपान Q, या F बराबर Q इंटू E, इसी में रख लिए बाबू, इसी को यहाँ लिख लिए हैं। हमको BC का मान नहीं मालूम है, अगर BC का मान मालूम होता तो हम लिख लेते। तो BC का मान यहाँ से त्रिभुज ABC में निकाले, sin थीटा बराबर BC बराबर 2L sin थीटा। अब इसमें रख दिए 2L sin थीटा, और 2L sin थीटा में 2QL को एक जगह किए तो यह P बन गया, तो टाउ बराबर P इंटू E sin थीटा। ये हमारा बलयुग्म का आघूर्ण है। अब विशेषता का रखेगा थीटा बराबर 0 हो जाएगा तो टाउ का मान भी 0 हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, और थीटा बराबर अगर 90 रख देंगे तो टाउ का मान क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू, स्क्रीनशॉट लीजिए। लेसन बहुत बड़ा हो रहा है लेकिन स्क्रीनशॉट ले लीजिए।